अब शार्क टैंक अमेरिका में, यूरोप में, इंडिया, लग रहा, बोल अच्छा लग रहा, बोल अच्छा लग रहा, फील आ रही बोल। शार्क टैंक पिछले काफी महीनों से पाकिस्तान में बहुत सारे स्टार्टअप्स लेके आ रहे हैं। इस शो से एक्चुअली हम बहुत कुछ सीखते हैं अगर हमें पता हो कि इसमें चल क्या रहा है। तो एज एन इन्वेस्टर आज मैं आपके साथ कुछ एपिसोड्स देखूंगी एंड वी विल ट्राई टू फिगर आउट कि हम ऐसे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या नहीं। सो स्टे ट्यून्ड। कोई रीसेंट देखते हैं इस हफ्ते का, बिकॉज मैंने नहीं देखा। ओह, इजी गीजर, डिमांड 1 करोड़, होम ऑटोमेशन कंपनी। आई मीन गीजर तो हर किसी के घर में होता है। लेट्स सी, इजी, आई एम गेसिंग ये लोग ऑटोमेटिक कर देंगे उसके अंदर गीजर को, जैसे हमारे एसीज होते हैं कि आप रिमोट से उनको कर सकते हो। आई एम जस्ट गेसिंग, लेट्स सी। ओके, वेरी कॉन्फिडेंट वॉक। अस्सलाम वालेकुम। Ooh, that thing. What? The Andrew Tate. Andrew Tate. And as much as we try our best to resist the tide of darkness, He's doing that. दोस्त प्यार से गीजर वाला भी कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम शार्क्स, मेरा नाम है शानुल हक। आई एम द CTO एंड को-फाउंडर ऑफ इजी गीजर। तो शार्क्स, पाकिस्तान एक बहुत बुरे एनर्जी क्राइसिस से गुजर रहा है और हर साल हम लोग बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एनर्जी वेस्ट कर देते हैं बिकॉज ऑफ इनएफिशिएंट डिवाइसेस एंड वेरी बैड एंड ओल्ड टेक्नोलॉजी। और इनमें सबसे पुरानी और फरसूदा डिवाइस आपके घर में गैस वाला गीजर है। एंड शार्क्स, एज यू कैन सी, हमारी डिवाइस एक स्मार्ट गीजर थर्मोस्टेट है एंड व्हाट इट डज इज इट प्रोवाइड्स यू ऑटो इग्निशन एज वेल एज स्मार्ट स्केड्यूलिंग। ऑटो इग्निशन की वजह से आपको दिन में मल्टीपल टाइम झुक के गीजर ऑन नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है जब गैस आती है। एंड स्मार्ट स्केड्यूलिंग की वजह से यू कैन टर्न योर गीजर ऑन एट एनी टाइम, यू कैन टर्न इट ऑफ एट एनी टाइम एट द टेम्परेचर दैट यू रिक्वायर, सो इट क्रिएट्स ईज फॉर द यूजर। Bro, मुझे ये चाहिए। पता है, पूरी सर्दियाँ मेरी ये डेजिग्नेटेड जॉब होती है कि मैंने सुबह उठ के रोज गीजर ऑन करना है, क्योंकि घर में किसी और से गीजर नहीं ऑन होता। द फैक्ट कि मेरे पास एक ऐप होगा ऑन माई फोन जिसको मैं टैप करके एक गीजर ऑन कर दूंगी, आई वुड बाय दिस इन अ सेकंड। सो शार्क्स, यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी आप अपने गैस के बिल्स को 70% तक रिड्यूस कर सकते हैं। 70% पैसे बचना इज ह्यूज फॉर गैस, और गैस की प्राइसेस इंक्रीज होंगी ना। अगर ये लोग क्योंकि पाकिस्तानियों को बेच रहे हैं तो ये पैसों की बात करें, अगर यही बात इंटरनेशनल मार्केट में करते तो ये कहते ब्रो 70% शायद गैस हमारी रिड्यूस हो रही है, तो सस्टेनेबिलिटी, ग्रीन एंड स्टफ। शार्क्स, हमारे पास इस वक्त 1000 डिवाइसेस की इन्वेंट्री मौजूद है जो कि हमने बनाई है एंजल इन्वेस्टमेंट्स और ग्रांट्स विच हैव टोटल 18 मिलियन एट दिस मोमेंट। शार्क्स, अब हमारा प्लान है कि इन 1000 डिवाइसेस को हम लोग अगले क्वार्टर के एंड तक कंप्लीटली सेल ऑफ कर दें और इस फिस्कल ईयर का हमारा टारगेट है 2500 डिवाइसेस को मैन्युफैक्चर, सेल एंड इंस्टॉल करना। शार्क्स, वी आर आस्किंग फॉर अ इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹1 करोड़ अगेंस्ट द इक्विटी ऑफ 5%। So they're asking for 1 crore for 5%. That means कि उन्होंने अपनी कंपनी की वैल्यू को रखा हुआ है 20 करोड़ पे। That is half of जो पिछली हमने बहुत इंटरेस्टिंग पिच सुनी थी। आप लोग का इक्विटी स्प्लिट क्या है? सर, मेरा इक्विटी स्प्लिट 75% है, शान का 25% है। और कंपनी में रोल क्या अदा करते हैं आप लोग? सर, मेरा रोल CEO का है कंपनी के अंदर और मैं मेनली पैसे लेकर आना, सेल्स करना और ओवरऑल जो कस्टमर की नीड्स हैं उसको टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स के अंदर ट्रांसलेट करना मेरा काम। वैसे ये बहुत मुश्किल काम है करना, कस्टमर को जो चाहिए और जो टेक्निकली आप बना सकते हो उसमें बहुत गैप होता है। अब आप इसी से देख लो कि CEO के पास 75% है और CTO के पास 25%, मतलब देयर इज नो COO और CFO जिनके पास इक्विटी शेयर है। इससे पता चलता है कि ये कंपनी टेक्नोलॉजी को सबसे पहले रखती है और दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू। रेवेन्यू हिट किया है टोटल इस साल और पिछले साल का मिला के वो 15 मिलियन पीके आ रहा है। अच्छा, तो 1.5 करोड़ इनका रेवेन्यू हो चुका है, रेवेन्यू टिल डेट, और ये एक साल का नहीं है, ये आई थिंक 1.5 ईयर का है। तो इसका पर ये मल्टीप्लायर लगा के 20 करोड़ तक जा रहे हैं क्योंकि इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। गॉट इट। तो ये बात बताएं कि आपका ग्रॉस मार्जिन क्या होता है और आपका नेट मार्जिन क्या होता है? अब इसमें इन्होंने बात की है ग्रॉस मार्जिन एंड नेट मार्जिन की। अब ग्रॉस मार्जिन इस तरह निकलता है कि जब आप टॉप लाइन को देखते हो कि रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो आपके पास आता है ग्रॉस प्रॉफिट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सिर्फ वो कॉस्ट है जो उस गुड्स को बनाने के लिए थी। अब जब आप ग्रॉस प्रॉफिट में से बाकी सारे एक्सपेंसेस लाइक ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ओवरहेड्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल, सैलरीज, वो सब कुछ माइनस करते हो तो आपके पास आता है नेट प्रॉफिट। जब आप ग्रॉस प्रॉफिट को रेवेन्यू से डिवाइड करते हो तो आपके पास ग्रॉस मार्जिन आता है,
और जब आप नेट प्रॉफिट को डिवाइड करते हो तब आपके पास नेट मार्जिन आता है। तो इन दोनों में वैल्यूज का फर्क आता है और वो ये पूछ रहे हैं। इसका तकरीबन ग्रॉस मार्जिन हमारा 50% है, ठीक है, और जो हमारा नेट मार्जिन है वो इसके अंदर तकरीबन 25% के अराउंड है एट दिस पॉइंट। प्राइस पॉइंट क्या है इस प्रोडक्ट का? सर इसकी जो रिटेल प्राइस है एट दिस पॉइंट दिस इज 30,000 रुपीज। इसके अंदर हमारे पास B2B हॉट लीड्स भी मौजूद है जो कि मैंने इसके अंदर नहीं ऐड। अच्छा, तो ये B2B और B2C दोनों चल रहे हैं। अब B2C इज डायरेक्ट टू कंज्यूमर, कि आप ऐसे हाउस होल्ड लाइक मैं जाके खरीदूंगी तो इट वुड बी B2C, और B2B इज कि आप किसी बिजनेस को बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शंस, कि आप किसी कंपनी को जाके बेचते हो। ब्रेक तो होना शुरू हो रहा है क्योंकि गैस की कीमत तो अब हर साल बढ़ेगी। एग्जैक्टली, ये तो एक पॉलिटिकल इशू होगा पर ये बढ़ेगी। पर मैं समझना चाह रहा हूँ ये तो नहीं होगा आप मार्केट को एजुकेट करेंगे और जो गीजर बनाने वाले हैं दे विल ईट योर लंच। हाँ, अब ये बात कर रहे हैं फर्स्ट मूवर की। अब जब भी आप एक बिल्कुल नया प्रोडक्ट लेके आते हो जिसके बारे में लोगों को नहीं पता, आपका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि आपको एजुकेट करना पड़ता है। अब इस तरह का गीजर आई डोंट थिंक कि किसी के घर में होगा। तो अब आप कभी भी किसी के पास जाओगे तो पहले आपको उसको ऐप डाउनलोड करानी है, ऐप पे सिखाने के इससे इस तरह होगा, उसको सिखाना है कि आपने इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है, इससे आपको ये फायदा होगा। तो आप प्रोडक्ट को सेल करने के साथ साथ आप एजुकेट भी कर रहे हो। और जो भी दूसरा बंदा आया आपके पीछे, कोई भी कंपेटिटर आया, उसके पास तो कस्टमर ऐसा है जिसको ऑलरेडी पता है, तो उसको सेल करना बहुत आसान है। और लेकिन फर्स्ट मूवर का दूसरी तरफ ये भी है कि देयर इज नोबडी इन दिस स्पेस, तो आप वो सारी मार्केट कैप्चर कर सकते हो। अब ये जो बात कर रहा है कि जो लोग गीजर्स ऑलरेडी बना रहे हैं उनके पास हार्डवेयर पड़ा हुआ है, उन्होंने बस थोड़ा सा बीच में ट्वीक्स करने हैं और वो भी ऑटोमेट हो जाएंगे गीजर्स को। तो इस लाइक कि इसमें बैरियर्स ऑफ एंट्री इतने लो हैं उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी गीजर्स बना रहे हैं, कि जब वो देखेंगे कि आप एजुकेट कर रहे हो और आपके गीजर्स एक्चुअली बिक रहे हैं, तो वो लोग अपने गीजर्स को थोड़ा सा बदल के इस मार्केट को कैप्चर कर लेंगे। और ऐसे गीजर्स की कंपनीज जिनका नाम बहुत बड़ा है, तो लोग उनके पास चले जाएंगे इंस्टेड ऑफ अ स्टार्टअप जिसका किसी ने भी नहीं सुना। What is the 1 crore breakdown? Is it 60% marketing? What's this 1 crore for? जब मैंने कहा था ना कि अवेयरनेस की बात करनी है, तो इसमें आपको मार्केटिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, इसीलिए उसने कहा कि 1 करोड़ में आप 60% मार्केटिंग को दोगे। दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि वन वुड अज्यूम कि मार्केटिंग में आप बहुत ज़्यादा करोगे। सो राइट नाउ हम लोग का जो प्राइमरी गोल है वो हम लोग की डिवाइसेस को मैन्युफैक्चर करना है, ठीक है। अच्छा, तो वो फोकस अवेयरनेस पे नहीं कर रहे, वो फोकस कर रहे हैं कि बस हम प्रोडक्ट्स बना दें, बिकॉज आई थिंक कि डिमांड बहुत ज़्यादा होगी और इनके पास सप्लाई बहुत कम है। उनके पास अभी सिर्फ 1000 की इन्वेंट्री पड़ी हुई है, तो वो ज़्यादा फोकस करें कि अब जल्दी जल्दी गीजर्स बना दें क्योंकि डिमांड तो आएगी। दैट्स इंटरेस्टिंग। मैंने फैसला बना लिया, लाइक आई डू थिंक अपॉर्चुनिटी है ये सेक्टर में। तो मेरा ऑफर का जो पैसा मांगे पूरा 1 करोड़, बट मुझे चाहिए 25% ऑफ द कंपनी। तो ये क्या चल रहा है? 25%, मतलब दैट मेक्स इट अ वैल्यू ऑफ व्हाट 4 करोड़। तो उसने 20 करोड़ की वैल्यूएशन पे उसने कहा नहीं, तो योर कंपनी इज नॉट वर्थ 20 करोड़, इट्स वर्थ 4 करोड़। बड़ी बात है, क्योंकि मुझे लगता है जो वैल्यूएशन आपने लगाई गलत है, और सो दैट वुड बी माय ऑफर। ऑल्सो टू ऐड टू दैट चाहिए कि वो 10% जो हमारी टॉप लाइन की रेवेन्यू होगी वो मैं निकालूंगी एक रॉयल्टी की तरह जब तक मेरा 1 करोड़ पूरा नहीं होता। जो 1 करोड़ रुपए आपने मांगे फॉर 25% और 10% रॉयल्टी। उस्मान एंड आई वुड लव टू हेल्प। गैस की प्राइस बढ़नी शुरू होगी ना तो ये वो सीन हो जाएगा इस मार्केट। डू यू नोटिस कि उनमें से एक चेक अपनी फिंगर्स में करी जा रहा है और दूसरे के हाथ में पेन है, तो वो लाइक उनको बता रहे हैं कि वी वांट टू साइन, और इट्स लाइक एन इंटिमिडेटिंग वे कि बस मान लो हमारी डील और हम साइन करना चाहते हैं। दैट्स सो स्मार्ट। तो टाइम कम है, तो देखो, रिस्क बहुत उसके हाई है आगे- इन्वेस्टर साइड और से। बहुत तेज भागना है। सर वी वुड लाइक टू रेज द रॉयल्टी ताकि आप लोग अपनी ओरिजिनल अमाउंट को जल्दी पूरा कर सकें। तो रॉयल्टी को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो वी वुड लाइक टू नेगोशिएट द इक्विटी डाउनवर्ड्स। ठीक। रॉयल्टी को अगर हम लोग 15% कर दें ताकि हम लोग इसको ज्यादा जल्दी रिकवर कर सकें, एंड Okay. वी आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट बाय एंड ऑफ जनवरी वी कैन रिकवर दिस। थोड़ा सा एक्विटी में स्किन इन द गेम कम है, उसको 20 पे लाएं। क्योंकि हम लोगों का अगर 10% होगा तो हम लोग एक्चुअली आपके साथ फील्ड पे आने का भी दिल चाहेगा, काम भी करेंगे आके। तो स्किन इन द गेम इनफ होना चाहिए। रॉयल्टी को थोड़ा एडजस्ट कर लें। सर फिर आप उसको इक्विटी को 20% कर लें, रॉयल्टी वी स्टिक विद 10%। अशर सर 20% एक्विटी। एग्जैक्टली, चलें बिस्मिल्लाह करें यार। डन करें सर। बिस्मिल्लाह। Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमेजिंग नेगोशिएशन स्किल्स। इस बंदे ने पता है क्या किया है? उसने ना एक कैरेट एंगल की उनके सामने कि यार रॉयल्टीज ले लो, और पीछे से उसने उनकी इक्विटी कम कर दी। अब जैसे ही वो लोग थोड़ा सा कि अच्छा ठीक है ये कैरेट अच्छी लग रही है, हम अपनी इक्विटी थोड़ी सी कम कर लेते हैं, उसने कैरेट हटा दी। उसने कहा ब्रो इक्विटी कम है, रॉयल्टीज में उतनी दूंगा। वाओ, अमेजिंग।
So that was all for now. मैं और भी एपिसोड्स करूँगी आपके साथ, so let me know अगर आपको ये एक एक्सपीरियंस अच्छा लगा तो we'll continue this. बहुत सारे एपिसोड्स होंगे. And I was wondering, what if हम Shark Tank India को भी देखें? So, and we could compare Shark Tank Pakistan versus Shark Tank India. What do you think? Thank you for watching.